सर सीयूईटी का पेपर और ज्यादा नजदीक आता जा रहा है। 30-40 दिन सीयूईटी के पेपर में बचे हुए हैं और हम ऐसा क्या करें कि हम और लोगों को थोड़ा कंपटीशन को बीट कर पाएं, क्योंकि सर आपको तो पता ही है कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सीट्स हमारे पास बहुत ही कम है। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, चाहे आप डीयू को टारगेट कर रहे हो, बीएचयू को टारगेट कर रहे हो, एएमयू को टारगेट कर रहे हो, जामिया को टारगेट कर रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, बीबीआईयू को टारगेट कर रहे हो, बच्चों आप लोग जानते हो कि हर यूनिवर्सिटी में हमेशा से ही सीट तो हमेशा से ही कम होती है और कंपटीशन हर साल सीयूटी के अंदर बढ़ता जा रहा है। अब ज्यादा बच्चे एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो सर इन कम सीट्स पे ज्यादा कंपटीशन को बीट करते हुए हम एडमिशन कैसे लेंगे और ऐसा क्या करें कि यह चीज पॉसिबल हो पाए। तो बच्चा पार्टी सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। मैं हर्ष आज आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन से इफेक्टिव हैक्स हैं, ऐसी कौन सी इफेक्टिव टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके आप कहीं ना कहीं कंपटीशन से ज्यादा अच्छा कर लेते हो। यहां पे मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूं, ये मेरी तरफ से आपको 4-5 टिप्स रहेंगी जो आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान जिनको फॉलो करना रहेगा। और अच्छी बात होगी अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई में भी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे पहली चीज तो यार ये है कि आपको ना, अब हर बच्चे का अपना एक टाइम होता है बेटा पढ़ने का, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि यार मैं मॉर्निंग स्टूडेंट रहा हूं हमेशा से ही, मैं सुबह उठ के पढ़ता हूं। अभी भी मेरे कुछ दोस्त हैं, अगर मैं उनसे पूछूं यार तुम काम कब करते हो, एक्टिविटी ज्यादा कब करते हो, एक्टिव ज्यादा कब रहते हो, कुछ लोग कहते हैं मैं रात में एक्टिव रहता हूं। अब आप सबसे पहले बेटा यहां पे ये डिसाइड कर लो कि आपका इफेक्टिव आवर्स ऑफ स्टडी क्या है। आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, फर्क उससे नहीं पड़ रहा है, फर्क इससे पड़ रहा है कि जितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं उतने घंटे पढ़ाई ही कर रहे हैं कि कुछ और भी कर रहे हैं, मतलब कि मन लगा के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा है जो कहता है सर मैं 18 घंटे पढ़ाई करता हूं, एक बच्चा है जो कहता है कि सर मैं 8 घंटे पढ़ाई करता हूं लेकिन फिर भी मेरा पेपर निकल जा रहा है। कैसे निकल जा रहा है सर, फिर भी मेरे मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई, क्योंकि उसका इफेक्टिव आवर्स ऑफ स्टडी 8 घंटे ही है, वो 8 घंटे में अपना 100% डाल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको यह समझने की जरूरत है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। अब कुछ बच्चे हैं जो वीडियो देखना पसंद करते हैं, उनको वीडियो देख के सारी चीजें समझ में आती है, यानी कि देखना सुनना हो गया। कुछ बच्चे हैं जो भैया लिख के प्रैक्टिस करने पे बिलीव करते हैं कि यार ये चीजें मैं लिख के प्रैक्टिस करूंगा। कुछ बच्चे क्लास देखते देखते नोट्स बनाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, पूरी क्लास देख ली, बाद में पीडीएफ मिल गई और उसके बाद हमने अपने नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद हमने रिवीजन कर लिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ही टेस्ट देने लगते हैं ताकि उनको पता लग जाए कि वो कितने पानी में, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। एक जनरलाइज फॉर्म ऑफ स्टडी देखा जाए तो बेटा क्या होता है, सबसे पहले आपने वन शॉट देख लिए, सबसे पहले आपने सारी क्लासेस को ले लिया, फिर आपने रिवीजन कर लिया, फिर आपने थोड़े बहुत टेस्ट दे दिए और फिर लास्ट में आपने एक बार और रिवीजन कर लिया, जिससे आपका जो जो पूरा सब्जेक्ट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका है और आपने प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने लर्निंग स्टाइल को समझना होगा। आप दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किस टाइम पढ़ना अच्छा लगता है, कैसे पढ़ना अच्छा लगता है। और भाई ऑनलाइन रिसोर्सेज में क्लास आप देख रहे हो, टेस्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको अपना लर्निंग स्टाइल देखना पड़ेगा। अब आप लोग मुझसे पूछते हो सर नोट्स बनाए क्या, हमारे क्लास 12th के नोट्स रखे हुए हैं सर, नोट्स बनाए काम आएंगे सर, मैं उसके नोट्स पढ़ लूं, मैं इसके नोट्स पढ़ लूं। तो बेटा मैं जो है यहां पे यही कहूंगा कि हर बच्चे का अपने अपना तरीका है बेटा नोट्स बनाने का। और अगर आप चाहें तो 30-40 दिन में नोट्स बनाइए। अगर आपको लग रहा है नोट्स बनाना एक टाइम वेस्ट है और जो आप पढ़ते हो आपको समझ में आ जाता है तो आप बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो। चलिए फिर आते हैं, स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। बेटा जहां आप बैठ के पढ़ रहे हो ना, जैसे ये आपकी टेबल है, अब यहां आप बैठ के पढ़ रहे हो, अगर पूरा सब कुछ फैला होगा, वहीं चाय भी रखी होगी है ना, वहीं कपड़े भी रखे होंगे, वहीं कंप्यूटर भी रखा हुआ, वहीं खाना भी गिरा हुआ होगा, तो फिर मतलब एक निगेटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिविटी नहीं आती है। जहां आप बैठ के पढ़ रहे हो ना, देखो आप टेबल कुर्सी पे पढ़ो, ठीक है, आपके पास प्रॉपर स्टडी टेबल होगी घर पे, आप वो कर लो। ठीक है, अगर आपके पास बेड है तो आप उसमें एक स्टडी टेबल टाइप की खरीद लो, वहां पे आराम से बैठ के पढ़ो, क्योंकि थोड़ा सा एक्टिवनेस होनी चाहिए। ठीक है, अब वहां पे बेटा अगर सारा सामान आपका मतलब फैला हुआ होगा, सारा सामान आपका बिखरा हुआ होगा, तो वहां पे थोड़ी निगेटिव वाइब्स आती हैं। आपको कोशिश क्या करनी है कि भाई सब कुछ कायदे से रखा जाए, सब कुछ ऑर्डर में रखा जाए। बेटा आपको याद होगा मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्डर का प्रिंसिपल पढ़ाया था कि एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। सब कुछ अगर ऑर्डर में होगा तो बेटा वो ज्यादा आपको पॉजिटिविटी वहां से आएगी अपने स्टडी एरिया से। ठीक है, चलिए थर्ड क्या आ जाता है बेटा, थर्ड आ जाता है कि भाई आपको क्या करना है, आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। देखो यार मैं जानता हूं कि 8-8 9-9 घंटे क्लासेस लेना, फिर उसके बाद टीचर्स ये भी कहते हैं कि मॉक लगा लो, फिर टीचर ये भी कहते हैं कि रिवीजन कर लो, टीचर ये भी कहते हैं कि प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं जानता हूं ये थोड़ा मुश्किल होता है। और हां सबसे मुश्किल क्या है, क्लास 12th पढ़ के आए और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिला और चले गए सीयूटी की तैयारी करने, तो ये और मुश्किल है।
ठीक है, ये आपके लिए और मुश्किल हो जाता है। क्लास 12 पढ़ के आए हैं, ब्रेक नहीं मिला, सीयूटी की तैयारी करने लग गए, तो बेटा यहां पे आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा जूझने से चीजें नहीं मिलती हैं, आपको पेशेंस जो है रखना पड़ेगा, आपको पेशेंटली चीजों को डील करना पड़ेगा, आपको भरोसा रखना पड़ेगा अपने ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और अपने टीचर्स के ऊपर कि हाँ भाई जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं। हाँ, अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो तो तब तो स्ट्रेस होगा ही होगा। आज नहीं होगा स्ट्रेस, पेपर वाले दिन होगा। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, तो स्ट्रेस होना लाजमी है। लेकिन बेटा पढ़ते पढ़ते जो स्ट्रेस आ रहा है ना, उसके लिए आप चिंता मत करिए। थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ा सा जो स्ट्रेस है ना, हल्का सा हेल्दी स्ट्रेस, वो आपको डर देता है कि कहीं फेल हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, और उस डर को भगाने के लिए आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा जो मैनेजेबल स्ट्रेस है वो जरूरी है, लेकिन हाँ फिर भी आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखना पड़ेगा। आपको अपने, अच्छा स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा? अगर आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ाई करेंगे, अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि बेटा पता है क्या होगा, आप पढ़ते जाओ लेकिन क्वेश्चन ना लगाओ। अब होगा क्या कि आपने क्वेश्चन लगाए नहीं, तो आपके अंदर भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो बेटा कॉन्फिडेंस जनरेट करने के बाद आपके अंदर क्या आएगा, भाई आपके क्वेश्चंस लगा रहे हो, क्वेश्चन बीएसटी में अकाउंट्स में सही हो रहे हैं, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई सीयूटी का पेपर मेरा अच्छा ही होगा। बेटा बहुत सारा स्ट्रेस तो वहीं से मैनेज हो जाएगा। पता है, आप जिम जा रहे हो और बॉडी नहीं बन रही है तो ज्यादा स्ट्रेस होता है। जिम जाएं और थोड़ी बहुत बॉडी भी बन जाए ना, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी दिख जाए ना, मान लीजिए वेट लॉस करना है, थोड़ा वेट लॉस हो जाए ना बेटा, तो भी कॉन्फिडेंस आता है और स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। यानी कि रिजल्ट से भी स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस आपका मैनेज होता है। बाकी थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना चलता रहता है। ठीक है, उससे डर बनता है और डर से आप पढ़ाई करते हैं कि कहीं फेल हो गए तो। ओके, आगे देखते हैं। भाई आपको दूर रहना है सोशल मीडिया की निगेटिविटी से, तो स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया निगेटिविटी। बेटा आप लोग जानते हो कि आप लोग क्या क्या ऐप्स यूज करते हो, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एंड देयर आर वेराइटी ऑफ कंटेंट इन दीज ऐप्स। देखो बेटा क्या करना है, बहुत सारे दोस्त आपको मिलेंगे जो कहेंगे यार अच्छा मैंने तो ये टॉपिक पढ़ लिया, तूने नहीं पढ़ा क्या अभी तक? अच्छा तूने पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया यार, तेरी कैसी इतनी हिम्मत हो गई, मुझे बिना बताए हम तुम जो है पढ़ते हो। अच्छा तुमने बैच में एनरोलमेंट कर लिया है, पढ़ना शुरू कर दिया है, हमको क्यों नहीं बताया भाई? तो बेटा ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे दोस्त आपके, कुछ हो सकता है कि आपके कुछ रिलेटिव्स ऐसे हो जो आपको परेशान करते हो कि यार क्या करना है लाइफ में, कॉमर्स ले लिया अब क्या सोचा है। तो बेटा सोशल मीडिया की निगेटिविटी से दूर रहने का। सोशल मीडिया पे निगेटिविटी सिर्फ फ्रेंड्स और रिलेटिव से नहीं आ रही है बेटा, दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा है जिससे कि निगेटिविटी आती है। तो कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया की निगेटिविटी से दूर रहेंगे, अपने सोशल मीडिया यूसेज को और अपने फोन के यूसेज को थोड़ा लिमिटेड कर लेंगे। ठीक है भैया, अपना टाइम फिक्स हो गया, हम दोपहर में 2 बजे जब ब्रेक लेते हैं तो थोड़ा फोन चलाएंगे, जब हम शाम को 7 बजे ब्रेक लेते हैं तो थोड़ा फोन चलाएंगे, ऐसा कर लो। लेकिन भैया फोन रखने चलाने का एक सिस्टम बनाओ। अगर लाइफ भर तो नहीं बना पाओगे, लेकिन पढ़ते समय तो कम से कम आपको सिस्टम बना के रखना है कि भाई ये जो 30-40 दिन है इसमें हम सिस्टम बना लेंगे, इसमें हम सोशल मीडिया से कम तो दूर रहेंगे ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हो, और आपको एक और जो है हैक बताता हूं, वो क्या है, ये मेरा हैक है पर्सनल। बेटा देखिए, मान लीजिए आप लोग को स्ट्रेस है या आप लोग को ब्रेक लेना है, जैसे मैं बहुत देर से पढ़ रहा होता हूं, तो पढ़ते जब मैं थक जाता था तो मैं क्या करता था, कान में लगाया हेडफोन, लगा लिए दिलजीत दोसांझ के गाने, ठीक है, और हनी सिंह के गाने लगा लिए, ठीक है, डोप शोप और ये सारी चीजें, अंग्रेजी बीट, और चल दिए वॉक करने। वॉक कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, 5-10 मिनट, क्या हुआ, हेल्थ भी थोड़ी सही रही, थोड़ा एक्टिवनेस आ गया, मतलब लिथार्जिक नहीं हुआ मेरा बॉडी, आलस नहीं आया मेरे अंदर, और थोड़े गाने भी सुन लिए। अब उससे क्या हो गया, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया। तो आप ये भी कर सकते हो, वॉक प्लस म्यूजिक। तो वॉक अकेले, मतलब बिना म्यूजिक के साथ वॉक मत करें अगर अकेले चल रहे हैं, है ना। अगर तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारा कोई दोस्त है या तुम्हारे स्कूल का कोई दोस्त है, उसके साथ रात में थोड़ा बैडमिंटन वगैरह खेल लो, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि बेटा थोड़ा फिजिकल मूवमेंट करते रहो ताकि आलस ना आए, ठीक है ना, थोड़ी एनर्जी बॉडी में रहे, और फिजिकल मूवमेंट करने से ही आलस नहीं आएगा, एनर्जी तभी रहेगी। तो थोड़ा ये सब भी आप ट्राई कर सकते हैं, करके देखिएगा। जो भी आपका म्यूजिकल टेस्ट है, आप सूफी गाने सुनना पसंद करते हो, आप गजलें सुनना पसंद करते हो, शायरियां सुनना पसंद करते हो, ठीक है, आप हिप हॉप म्यूजिक जो है सुनना पसंद करते हो, बहुत फास्ट ट्रैक सुनना पसंद करते हो, रैप सुनना पसंद करते हो, पंजाबी गाने सुनना पसंद करते हो, बॉलीवुड के गाने सुनना पसंद करते हो, जो सुनना पसंद करते हो वो सुनो, और साथ में 10-15 मिनट 20 मिनट चल लो, ठीक है, इतना कर लो। आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई कि आपको ना बेटा ऑनलाइन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करना है और उनकी हेल्प लेनी है। अब देखो, जैसे कि भाई मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, अब आपको यूट्यूब पे इतनी चीजें मैं बता पा रहा हूं, ठीक है बेटा, आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज को सही तरीके से फॉलो करना है। जब आप सीयूटी यूट्यूब पे सर्च करते हो ना, तो हजारों वीडियोस आ जाती हैं बेटा, आपको जो समझा रही हैं, आपको जो सिखा रही हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है।
ठीक है कि भैया ये पीडीएफ वहां से भी ले लूं, ये पीपीटी वहां से भी ले लूं, ये कंटेंट इस चैनल से मिल जाए, वो कंटेंट उस चैनल से मिल जाए। उसमें होगा क्या, उसमें ये होगा कि आप एंड करोगे कुछ भी ना पढ़ के। जब ज्यादा क्वांटिटी के चक्कर में बच्चा लग जाता है ना बेटा, तो वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता है। कहते भी है कि भाई 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ें। ठीक है, वैसे ही सेम गोज विद पीडीएफ, सेम गोज विद टेस्ट सीरीज, सेम गोज विद बुक्स। ठीक है, तो बेटा आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प लेनी है। सर ऑफलाइन क्यों नहीं? बेटा चले जाओ ऑफलाइन में, आपका समय ज्यादा लगेगा, आपका कॉस्ट ज्यादा लगेगा। आप ट्रेवलिंग करके ऑफलाइन कोचिंग्स में जाओगे, वहां पे कभी टीचर छुट्टी पे, कभी आप छुट्टी पे, जो जो छूट गया वो छूट गया, कोई चैप्टर छूट गया वो छूट गया। रिकॉर्डिंग भाई ऑनलाइन में ये सब कुछ नहीं होना है। आपको हर चीज की रिकॉर्डिंग मिल रही है, हर चीज का मॉक मिल रहा है, आपको घर तक किताबें पहुंचवाई जा रही हैं, आपको क्विज़ेस दी जा रही हैं, आपको पीडीएफ दी जा रही है टाइम पे, आपको डीपीपीस दी जा रही हैं। तो बेटा ऑनलाइन रिसोर्सेज का फायदा उठाने में हर्ज ही क्या है। आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर्स में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, वहां पे आपको 3,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। आप ऑफलाइन जाके देखेंगे 3,000 रुपए का तो वो एंट्री भी नहीं देगा अपनी कोचिंग में। ठीक है, अभी भी वो 40 दिन के आपसे 12,000, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए ले लेंगे, ऐसा आप जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज का फायदा उठाइए, यहां पे आपका टाइम बचता है, कंफर्टेबिलिटी में आप पढ़ाई कर पाते हैं। मॉक, ई बुक, घर तक किताबें, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, और बेटा लास्ट में यही जो है यही कहूंगा कि यार मतलब कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन सिलेबस कवर जरूर करो, अपना मॉक जरूर लगाओ, प्रैक्टिस जरूर करो। मॉक बहुत जरूरी है भैया स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। सर कैसे? बेटा मॉक लगाओगे, नंबर इंप्रूव होंगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, स्टडी मटेरियल आपके पास बेस्ट होना चाहिए और क्विज़ेस आपके पास बेस्ट होनी चाहिए। और ये सारी बेस्ट चीजें मिल रही हैं अभी तक के इंडिया के बेस्ट क्रैश कोर्स में, जो कि है प्रतिज्ञा प्लस बैच। और बेटा यहां पे आप एनरोलमेंट करने के लिए क्या यूज कर सकते हो? आप मेरा कोड जानते हो Y769। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आपको Y769 कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा, जहां पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। अब एक बार क्या करता हूं, मैं आपको एनरोलमेंट करना बता देता हूं कि किस तरीके से आप प्रतिज्ञा प्लस बैच में एनरोल कर सकते हैं। देखो बेटा, तुम्हें अगर ज्यादा से ज्यादा यार मान लो 18-19% का डिस्काउंट चाहिए, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो, यहां पे साइन अप लॉगिन करने के लिए मांगेगा, यानी कि आईडी, फोन नंबर डालने के लिए। ऑल कोर्सेज पे जाओ, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओ, सीयूटी यूजी पे जाओ, आप सीयूटी कॉमर्स पे जाओ, यहां पे आपको प्रतिज्ञा प्लस बैच नजर आएगा। जैसे ही बच्चों आप लोग यहां पे कूपन कोड लगाओगे जो कि है Y769, तो ये बैच पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया, जो कि मिल गया 3,153 रुपए का, जहां पे आपको 17% का डिस्काउंट मिला। यहां पे वेब वर्जन में, अगर एप्लीकेशन में जाओगे वहां पे कॉइन मिल जाते हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये जो बैच है आपका, ये लगभग 3,100 रुपए का पड़ेगा, 50-60 रुपए आपके और छूट जाएंगे। ठीक है ना बच्चा पार्टी? तो आप लोग इस बैच में एनरोलमेंट करिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करिए और अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए। देखो बेटा, कुछ ना करने से अच्छा है कि आप बैच में एनरोल कर लो और कम से कम पढ़ना शुरू करो। अब क्या होता है ना, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप यही नहीं समझ पाते हो कि शुरू कहां से किया जाए, क्योंकि आप खुद ब खुद सब करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। जब टीचर्स आपको बताएंगे, जब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, तो आपकी शुरू भी होगा कंटेंट और खत्म भी होगा, पेपर भी अच्छा दोगे और एडमिशन भी होगा। तो आई गेस कि आप लोग सारी चीजें यहां पे समझ चुके हैं और सारे हैक्स आप लोग को समझ में आ चुके हैं। तो बच्चों इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखना, मैं कहता हूं फायदा जरूर होगा। तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि कॉलेज मैटर करता है।